आज की ये रेसिपी हर फेस्टिवल में या फिर हर शादी और पार्टी में बनाई ही जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ दही बड़ा, जिसे आप घर पे ही एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी दही बड़ा ना भी बनाई हो तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस रेसिपी में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपकी दही बड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप उड़द दाल। इसे धुली हुई दाल भी कहते हैं, जिसे मैंने रात भर भिगो करके रख दिया था। और देखिए मैंने इस तरीके से तोड़ा तो ईजिली ये टूट भी गए हैं। तो इस तरीके से हमें दाल को सोख करके पहले से ही रख देना है और उसके बाद इसका पानी निकाल करके यहाँ पर हम मिक्सर जार में आधा आधा करके पीस लेंगे। इसे पीसते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपकी जो दाल है ना, एकदम फाइन पिसी हुई होनी चाहिए। अगर दाल में थोड़ा भी दरदरापन होगा ना तो वो बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं बनेगी। देखिए कुछ इस तरीके से ही आपको फाइन पीसना है और बहुत कम पानी दे करके पीसना है। एकदम आपको इस तरीके का गाढ़ा पेस्ट चाहिए। दाल पीसते वक्त अगर आप इन दो बातों का ध्यान देंगे ना तो आपके बड़े काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट बनेंगे। और जब बड़े आपके सॉफ्ट बनेंगे तो दही बड़ा अपने आप ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप दाल को फाइन पीसिएगा और बहुत कम पानी के साथ इसे पीसिएगा, ताकि आपका ये बैटर इस तरीके का गाढ़ा बन करके तैयार हो जाए। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से अब फेंटेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि दाल हमारी हल्की ना हो जाए। और फेंटते फेंटते देखिएगा इसका कलर भी थोड़ा सा वाइट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बढ़िया से इसे 2 से 3 मिनट तक फेंटिएगा और सेम डायरेक्शन में फेंटिएगा, ताकि ये पूरी तरह से एयरी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल को मैंने बढ़िया से फेंट लिया है। और इसे और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड हाफ इंच अदरक, जिसे मैंने इस तरीके से पतले वाले से ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से जब इसमें डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाता है। और इसके बाद हम इसे एक बार फिर से फेंटेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, थोड़ी देर आप इसे 1 मिनट तक इस तरीके से फेंट लीजिएगा। और मैं ना उस समय नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर दिया इस स्टेज पे। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें आगे भी नमक का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर हल्का ही नमक यहाँ पर मिक्स किया है। और इसके बाद आपको देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हमारा दाल कितना बढ़िया फ्लफ़ी बन करके तैयार हुआ है। तो इसे आप इस तरीके से एक बार चेक भी कर सकते हैं। एक बॉल में आप थोड़ा सा पानी लेकर के इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन उठाइएगा। और जैसे ही आप इसको डालेंगे ना, देखिए ये ऊपर की ओर ही इस तरीके से तैरता रहेगा। तो इसका मतलब हमारा दाल बिल्कुल तैयार हो गया है बड़ों के लिए। तो चलिए अब हम बड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ पैन में तेल गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया था। और यहाँ पर हमें बड़ों को तलने के लिए मीडियम गरम तेल ही चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे ना तो बड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से वो पकेंगे नहीं। तो इस तरीके से हाथों में पानी लेकर के आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाइएगा और दाल को इस तरीके से लेकर के आप तेल में इस तरीके से छोड़ते चले जाइएगा। वड़ों को तेल में डालते वक्त बस आप थोड़ा सा सावधानी से डालिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे डालेंगे ना थोड़ा सा तेल इसमें छिटकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और अगर आपको हाथों से इस तरीके से बनाना नहीं होता है तो आप एक छोटी वाली कटोरी ले लीजिएगा, उसके ऊपर कपड़ा रख करके उसे पानी से भिगा लीजिएगा। और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उस कपड़े के ऊपर में रख करके आप डायरेक्ट तेल में भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप वड़ों को बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो और जिस तरीके से आपको आता हो उस तरीके से आप वड़ों को बना सकते हैं। और साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से जितना यहाँ पर स्पेस है मैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालते चली जा रही हूँ। तो इस तरीके से वड़ों को अब बनाइएगा, तो देखिएगा कि आपके बड़े कितने बढ़िया से बन करके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिएगा एक एक वड़े आपके फूल फूल करके तैयार होंगे।
वड़ों को डालने के बाद एकदम से हमें इसे टच नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए हमें इसे छोड़ देना है। और जैसे ही वड़े अपने आप देखिएगा ऊपर की तरफ आ जाएंगे और इस तरीके से फिर आप स्पून से इसे ऊपर से हल्का हल्का तेल इस तरीके से स्प्रेड करते चले जाइएगा और धीरे धीरे आप एक एक करके पलटते भी चले जाइएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक एक करके सभी वड़ों को पलटना शुरू कर दिया है और ये एक तरफ से कितना बढ़िया से सिक भी गया है और बहुत आसानी से ये पलट भी जाते हैं। थोड़ा सा आप इसे टच करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये दूसरी तरफ पलट जाते हैं। तो इस तरीके से आप वड़ों को बनाइएगा, देखिएगा काफ़ी अच्छे से बन के तैयार होते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि फ्लैट पैन का ही इस्तेमाल करें, इससे आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वड़ों को आप एक साथ फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में कि सारे वड़े कितने बढ़िया से ऊपर ऊपर तैर रहे हैं और एक एक वड़ा हमारा फूल करके तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आप फ्राई कीजिएगा और आराम आराम से इस तरीके से पलटते चले जाइएगा। तो देखिएगा कि आपके वड़े काफ़ी अच्छे से बन करके तैयार होंगे और एक भी वड़ा आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि अगर आपके वड़ा टूटे तो उसके अंदर में वो तेल चले जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी उसके बाद। तो इस तरीके से आराम आराम से ही आप पलटिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वड़ा अच्छे से फ्राई हो रहा है और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। वड़ों में बढ़िया सा कलर आ गया है और अब इसी स्टेज में हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पहले बढ़िया से निकाल लिया है और यहाँ पर आपको तेल बढ़िया से स्टेन कर लेना है। वड़ों में बिल्कुल भी तेल नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो काफ़ी ये ऑयली लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक एक करके सभी वड़ों को निकाल लिया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से आप वड़ों को निकाल लीजिएगा और सेम प्रोसेस से बाकी के वड़ों को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सभी वड़ों को बढ़िया से फ्राई कर लिया है और यहाँ पर आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए एकदम नरम मुलायम हमारा ये वड़ा बन करके तैयार हुआ था। देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। और अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे एक बड़े से बॉल में, यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है, इसमें डालेंगे नमक और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता। अगर धनिया का पत्ता का फ्लेवर आपको इसमें पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और इसके बाद बढ़िया से इसे मिक्स करके हम इन वड़ों को इसमें डिप कर देंगे। इसे हम इस तरीके से डिप करेंगे ना तो ये बड़े जो है ना और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार हो जाएंगे। और इसे हमें 4 घंटे के लिए इस तरीके से ही डिप करके छोड़ देना है।
अगर आप 4 घंटे के लिए ना भी भिगोए तो कम से कम 2 घंटे तक तो आप इसे ज़रूर भिगो करके रखिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 घंटे के बाद जब इसे चेक करके देखती हूँ तो देखिए कितने बढ़िया से एक-एक वरा हमारा फूल गया है और इसका कलर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब एक बाउल में हम लेंगे 1 कप के करीब दही, साथ में इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून चीनी एंड 1.5 टीस्पून नमक डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसे बढ़िया से इसे विस्क करना ज़रूरी है ताकि दही का जो टेक्सचर हो जाए एकदम क्रीमी। इसके बाद हम यहाँ पर एक-एक वड़ों को उठाएंगे और हाथों से इस तरीके से उठा करके स्क्वीज करेंगे इसके पानी को। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर वड़े आपके टूट सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से हल्के से उठाया और हल्के से इस तरीके से प्रेस किया और इस तरीके से हम वड़ों को दही में डाल देंगे। तो इस तरीके से आप इस वड़ों को बनाइएगा। देखिएगा कि फ्रेंड्स आपके एक-एक वड़े काफ़ी सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे और इस पानी में इस तरीके से डिप करने की वजह से वड़े और भी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी हो गए हैं। और इसके बाद इस तरीके से स्पून से आप दही को अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सा प्लेट में इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग कर ली है। तो यहाँ पर एक-एक वड़े को हम यहाँ पर डालेंगे। जितना आपको बड़ा चाहिए उतना आप इसमें डालिएगा और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दही इस तरीके से डाल दीजिएगा जितना आपको दही चाहिए। और फ्रेंड्स ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का टेक्सचर एकदम क्रीमी है और इसे हम और भी फ्लेवरफुल बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर डाल दिया है ब्लैक सॉल्ट। इस तरीके से आप चारों तरफ स्प्रिंकल कर दीजिएगा, साथ में भुने जीरे का पाउडर। और इस तरीके से जब आप स्प्रिंकल करके इसमें डालेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे और भी टेस्टी और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी, साथ में पुदीना और हरा धनिया का इस तरीके से चटनी इस तरीके से डालिएगा ना तो ये दही बड़ा और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से डेकोरेट कीजिएगा और साथ में इसके ऊपर हम डाल देंगे एकदम पतले वाले सेव। तो लीजिए हमारा चटपटा दही बड़ा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे मैं एक तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स आप मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा कि आपके भी दही बड़ा एकदम सॉफ्ट और फ्लफी इस तरीके से बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।